So hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Saransh. As you all know that I am preparing for government exams, especially banking and teaching exams. तो आज का ये वीडियो होने वाला है कैनरा बैंक अप्रेंटिस के रिलेटेड। देखो काफ़ी टाइम हो गया है कैनरा बैंक अप्रेंटिस से रिलेटेड कोई भी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा है जो जो नए नए डाउट्स हैं उनका कलेक्शन करके एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, जिससे आप लोगों को जो है एक मतलब उम्मीद मिले। जैसे फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक में काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, जिनकी डीवी हो गई थी, जिन्होंने एक मंथ ज्वाइन भी कर लिया है। उसके बाद अब लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन है कि सैलरी कब तक आएगी। मतलब लोग इतने परेशान है कि सैलरी कब तक आएगी। देखो अभी तक किसी इंसान की सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है। अब एक चीज़ समझ के रखो कि जो भी अप्रेंटाइज है उनकी साथ में सैलरी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी रीजन्स के अप्रेंटाइज की सैलरी मिल गई है और किसी रीजन के अप्रेंटाइज की सैलरी वो दे ही नहीं रहे। तो आप लोग पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन मत लो। दूसरी चीज़, मेरी दीदी कैनरा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है, तो उन्होंने बताया कि सैलरी का ऐसा फिक्स नहीं है कि जैसे आएगी ही एक महीने में, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, एक्स्ट्रा 10-15 डेज। उसके बाद सैलरी आपके क्रेडिट हो जाएगी। जो आपका कैनरा बैंक का अकाउंट बनवाया ना उन लोगों ने, उसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। सो डोंट वरी और डोंट टेक स्ट्रेस, ठीक है। आप अपने आप आपकी सैलरी आएगी, है ना। फेब में आ सकती है, 10 फेब तक आ सकती है, या और जल्दी भी आ सकती है। पहला डाउट तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक सभी अप्रेंटिस का। सेकंड डाउट जो है कि भैया हमारा 30 और 31 दिसंबर को डीवी हुआ है और अभी तक हमें मेल कोई नहीं आया है, और इतना टाइम हो गया है, पूरा ऑलमोस्ट 1 मंथ ओवर होने वाला है। क्या हमें ज्वाइनिंग लेटर आएगा? क्या हम भी सिलेक्ट हुए एज एन अप्रेंटाइज? तो देखो आप लोग समझ के रखो कि आप लोगों का जो डीवी है वो 31 और 30 को हुआ था, यानी कि आप लोग जो हैं वेटिंग लिस्ट में थे। और वेटिंग लिस्ट वालों का नाम कब आता है? फॉर एग्जांपल कोई क्लर्क वाली पोस्ट पे भी वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, तो उसका भी कितने टाइम बाद समय में आता है। थर्ड वेटिंग लिस्ट आती है, फोर्थ वेटिंग लिस्ट आती है, ऐसा होता है ना, सेकंड वेटिंग लिस्ट आती है। इसका मतलब होता क्या है कि आप लोग का लिस्ट में नाम आ सकता है लेकिन लेट आएगा। जैसे कोई अप्रेंटाइज ने लीव कर दिया इन बिटवीन, यानी बीच में ही छोड़ दिया, तो तीसरे चौथे नंबर पे आप लोगों का नाम आ सकता है। तो तब जब लिस्ट आएगी ना दोबारा, उसमें वेटिंग लिस्ट वालों का नाम आएगा और फिर आपको दोबारा से बुलाएंगे कि डेफिनेटली आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अगर आपके रीजन में वो खाली है, कोई अलॉट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली बुलाएंगे। सो डोंट वरी, है ना, आप लोगों को बुलाएंगे। चलो अब मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ अप्रेंटाइज से रिलेटेड। देखो मेरा अशोकनगर अलॉटमेंट हो गया था, तो मेरे को उनका लेटर आया कि आप जब से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं जल्दी ज्वाइन कीजिए। और आज हो गई है 29 जनवरी, ठीक है। कल उन्होंने बोला था कि 28 जनवरी से पहले पहले अगर आपने ज्वाइन नहीं करा वी विल टेक सीरियस स्टेप, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनने कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया। और गुना वाला जो अप्रेंटाइज है वो 29 जनवरी का उसका पीरियड एंड हो गया है। सो अब मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको मैंने मेल भी करा है एच आर एम को और एच ओ को कि प्लीज़ ट्रांसफ़र मी टू गुना, ऐसे करके मैंने मेल भी करा है। सो ये थी मेरी स्टोरी कि मेरा क्या हुआ है अभी तक। तो अभी एक महीने तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद अब मैंने उनको मेल कर दिया कि प्लीज़ अब गुना कर दीजिए, क्योंकि गुना में रीजन में खाली हो चुका है, वो क्या बोलते हैं अप्रेंटाइज। तो अब देखते हैं मेरी बात सुनते हैं वो लोग या नहीं सुनते, एंड मेरे को जॉब देते हैं कि नहीं देते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कैनरा बैंक अप्रेंटाइज से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा। उस ग्रुप में सारे अप्रेंटाइसेस हैं, सभी रीजन्स के, ऑल ओवर इंडिया के, एंड वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं एंड एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज सारांश एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर एवरीथिंग बिकॉज आई शेयर माई जर्नी थ्रू आउट। बाय बाय।